Let's start with next question. That is sum number 2 on page number 65. Please read the question carefully. Very easy, but there are certain chances that everyone will commit mistake into this. If you are not reading the dates carefully, please read it. One machine was purchased on 1/4/2013 for rupees 30,000. Second sum, 1/4/2013 को परचेज किया है 30,000 में. ऑल राइट, तो ये मेरी कॉस्ट बन गई 1/4/2013 की. Depreciation on machine is charged at the rate of 10%, reducing balance method. भाई इन अ वे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अच्छा है. क्यों? क्योंकि जो दिखता है उस पे डेप्रिसिएशन लगाना है. सीधा हमें सिर्फ कैलकुलेट ही करना और कुछ भी नहीं करना है. ठीक है. एंड उन्होंने पूछा क्या है? सिंपल, राइट डाउन जर्नल एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2015. टेल मी कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 28. कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 3,000 रुपीस. Everyone will commit mistake over here. I have already warned you. यहाँ पे ध्यान सबका. 1/4/2013 को आपका कॉस्ट कितना है? 30,000. 31st March 14 को डेप्रिसिएशन होगा 3,000. एंड इफ यू कैन चेक इनसाइड योर टेक्स्ट बुक, उन्होंने मुझे पूछा है 31st March 15. भाई आप लोगों को पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है कहां पे आपने मिस्टेक कर दिया? सो क्या करेंगे? 30 माइनस 3,000 करेंगे तो कितना आएगा? 27,000. कैन आई से दिस इज वैल्यू एज ऑन 1/4/14. अब ईयर कब एंड होगा? 31st March 15 को. जो दिखता है उसमें डेप्रिसिएशन 2700. दैट्स फाइन. हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट फिगर यही है. मुझे एक बात बताओ, डेप्री की हम लोग दो एंट्री लिखते हैं. पहली एंट्री क्या आएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड 2700 टू मशीनरी अकाउंट. फ्रेंड्स साथ ही साथ दूसरी एंट्री क्या लग जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड 2700 एंड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट. And second entry is to close this depreciation. So depreciation account should get credited. बराबर है? Come on to next question. That is question number 3. On 1/4/2014, book value of the machine was 34,000. ध्यान यहाँ पे सबका. On 1/4/2014, book value is 34,000. Depreciation is calculated at 20% under RBM. Depreciation at the rate of 20% RBM. Friends, remember this is a very good habit. You should also cultivate. Whenever we are reading the example, we should write down the important things over here only. So that whenever some long question is coming, every time we need not go back to the textbook and read the sum again and again. हमारे पास एक हमारी खुद की एक summary ready होगी. So that will help you a lot. बराबर है? Read further what they are giving. The machine was sold at 35% profit on book value. Underline the date on 30 September 2014. Can I write down 30 September 2014? Sold at profit of 35%. We will see what to do. From this information, write down journal entry. You can again underline journal entry for sale of machine. हमें किस चीज की जर्नल एंट्री पूछी है? सेल ऑफ मशीन की. देखो पूरा चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है. पहला पार्ट सही तरह से पहले कैलकुलेट करके अमाउंट्स डिराइव करो और दूसरा पार्ट फिर उसका अकाउंटिंग करो. हम लोग उसी तरह से दो पार्ट में जाएंगे. पहले हम लोग अमाउंट डिराइव करने का ट्राई करते हैं. यहाँ पे ध्यान सबका. इंपॉर्टेंट बात क्या है? 1 अप्रैल 2014 को हमारी बुक वैल्यू कितनी है? 34,000. लेकिन फ्रेंड्स अब सेल कौन सी डेट को करते हैं? 30 सितंबर. ध्यान सबका. यहाँ पे अगर कोई भी चीज मैं 6 महीने यूज करने के बाद सेल करता हूं तो कहने से पहले जो 6 महीने मैंने यूज किया उसका डेप्रिसिएशन भी मुझे ही बेयर करना पड़ेगा. फिर से एक बार, अगर कोई भी चीज आप लोग 6 महीने यूज करने के बाद सेल करते हो तो 6 महीने तक का जो भी डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन इज और वेयर एंड टेयर, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट, तो वो वैल्यू ऑफ असेट का रिडक्शन तो मुझे ही बेयर करना पड़ेगा. तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा? यानी यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करूंगा? 30 सितंबर 2014 के डे का क्या काउंट करेंगे हम लोग? डेप्रिसिएशन. बट वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेप्रिसिएशन सिर्फ कितने महीने के लिए आएगा? 6 मंथ्स. लेट मी शो यू द कैलकुलेशन. 34,000 into 20% and into 6 months. Let's remember,
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इसलिए मैंने क्या ले लिया, जो दिखता है उस पर डेप्रिसिएशन अप्लाई करो, लेकिन टाइम पीरियड कितना 6/12 कितना हो रहा है 30600. Can I say this is book value as on 30th September 14, or I can say as on the day of sale. जिस दिन आपको सेल करना है उस दिन का रिवाइज वैल्यू कितना हो गया 38,600. अब आपको कैसे सेल करना है, प्रॉफिट के साथ सेल करना है फ्रेंड्स. कहना इसे प्रॉफिट होगा तो हम लोग इसमें ऐड करेंगे. चलो 30,600 का 35%. कैन यू टेल मी द अमाउंट? 10710. Make the total 41310. Can I say this is selling price? Now concentrate one for the very first time we are doing the journal entry for the sale of machinery. That is 30th September 2014. Just giving heading for your understanding. Sale of machinery. Please check. अगर आपने किसी को 41310 में मशीन सेल किया तो कहना इसे पैसे आएंगे उतने. I can write down cash oblique bank account debited 41310. Is it fine? ठीक है, पैसे आ गए. आपका मशीन कितने का जा रहा है? आपका मशीन था सिर्फ 30,600 का. So to machinery account it is 30600. Fine. और बाकी का क्या हो गया है आपको? प्रॉफिट. तो कहना इसे to profit and loss account is 1071. फ्रेंड्स रिमेंबर, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट और लॉस एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा, और अगर लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. क्योंकि आप सब जानते हो जो भी गेन या इनकम होती है वो सब क्रेडिट होता है, और जो भी लॉस होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं? डेबिट होते हैं. मैं फिर से एक बार सिखाता हूँ हाउ टू राइट डाउन जर्नल एंट्री फॉर सेल ऑफ मशीन. आप जितने में सेल करो, चाहे प्राइस ज्यादा हो या प्राइस कम हो, जितने में सेल करोगे उतने पैसे आपके कैश या बैंक में आएंगे. तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट. जितने का फाइनली मशीन होगा वो जाएगा तो 30,600 क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड प्रॉफिट होगा ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पे आएगा, एंड अगर लॉस हुआ तो वो कहां पे आएगा? डेबिट साइड. Is it fine with everyone? Please write down sum number 2 and sum number 3 of your textbook.